अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्टूडेंट अब आप पढ़ेंगे आप सबक नंबर 11। सबक का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा गुबारे खातिर। गुबारे खातिर और इसके लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आइए चैप्टर पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आपको मैं उनके हालात को दिखाता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान के लिए ये चैप्टर बहुत ही VVI है। हर साल इसमें से 1 से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना होगा। सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। मोहिउद्दीन अहमद था। 1888 में वह मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जहां उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। मुदर्रिस कहते हैं टीचर को। उनका तारीखी नाम फिरोज बख्त रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिरोज बख्त रखा गया था। इनका नाम फिरोज बख्त था जी। बचपन में ही अपने वालिद के साथ मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में मुस्तकिल क़याम किया। क़याम कहते हैं ठहरने को, रहने को। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद की निगरानी में हुई। बाद में मौलवी मोहम्मद याकूब, मौलवी नज़ीरुल हसन अमेठवी, मौलाना सआदत हुसैन वगैरह से उन्होंने इब्तदाई तालीम पाई। 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उन्हें तलबा कहते हैं स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चे को, उन्हें तलबा के हल्का दर्स व तदरीस के लिए सौंप दिया था। कितनी उम्र में? तो 15 बरस की उम्र में जी। स्टूडेंट कितने? 15 बरस के उम्र में। उसके बाद वो कामयाबी से संभालते रहे। उसी दौरान उन्होंने शेर व शायरी और अदबी सहाफत की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी तख्लीक़ात मुल्क के मुआक़िर रसायल और अखबारात में शाया होने लगी थी। 1903 में महज 15 बरस की उम्र में, कितनी? 15 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इदारात में लिसानुस्सिद्क़, ये एक रसाला है, पर्चा है, अखबार है, लिसानुस्सिद्क़ जैसा रसाला भी शाया कर दिया। शाया ने प्रकाशित कर दिया। उसी उम्र में उन्हें मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमा से खिताब करने के लिए मदऊ किया जाता रहा, यानी कि बुलाए जाते रहे। बाद में वह अन्नदवा और वकील के शोबे अदारा से भी मुताल्लिक हो गए, यानी कि उनका लगाव हो गया, जुड़ गए। 1906-7 में मोहतरमा जुलेखा बेगम से मौलाना की शादी हुई। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ है। उनकी शादी कभी? 1906-7, दोनों आपको लिखना होगा। और किससे हुई? तो मोहतरमा जुलेखा से। किससे हुई? जुलेखा से। जुलेखा शादी हुई। और 1908 में उनके वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर शोबे इदारा से भी मुताल्लिक हो गए। मुख्तसर बीमारी के बाद हो गया। 1908 में उनके वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी के बाद हो गया। और 1908 ही में मौलाना मिस्र, तुर्की और इराक के सफर पर रवाना हो गए। 1912 में उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल कलकत्ता से निकाला। यहाँ बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने अपना पहला अखबार अल हिलाल निकाला, और कहाँ से निकाला? तो कलकत्ता से निकाला, जिसे बाद में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे मोतबर तर्जमान माना गया। लेकिन 1914 में हुकूमत वक्त के एताब के सबब, एताब कहते हैं सजा देने को, सख्ती करने को, सबब से अल हिलाल बंद हो गया। 1915-16 में अल हिलाल के बदल के तौर पर, उसके बदले में तौर पर अल बलाग को शाया हुआ। हुकूमत वक्त को मौलाना आज़ाद की तहरीरें नागवार मालूम हुई, यानी कि उनको अच्छी नहीं लगी, उनके खिलाफ मालूम हो रही थी, और उसने अल बलाग को न सिर्फ बंद करने पर मजबूर किया, बल्कि मौलाना आज़ाद को सूबे से बाहर जाने का भी हुक्म दे दिया गया। ये स्टूडेंट, ये उनके तासुब परस्ती, अंग्रेजों की ताकत थी कि उनके अखबार को भी बंद किया गया, अल हिलाल को और अल बलाग को, और फिर उनको उस सूबे से, उस जिले से, उनके इलाके से निकाल भी दिया गया। अवाइल अप्रैल, यानी कि अप्रैल के शुरुआत में 1916 से वस्ते जनवरी, यानी कि जनवरी के बीच 1920 के बीच तक तकरीबन 44 महीने मौलाना आज़ाद रांची में नजरबंद रहे। कहाँ? आज़ाद रांची में नजरबंद रहे। अब पूछ सकता है कि कितने दिनों तक? तब बोलेंगे 44 महीना। कितने? 44 मंथ, यानी कि 44 महीना ये आज़ाद रहे, नजरबंद रहे। नजरबंदी से रिहाई के बाद वह
1920 में महात्मा गांधी के बुलावे पर कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में शरीक हुए और फिर सियासी जिंदगी से वो कभी अलग नहीं हो सके। जी स्टूडेंट, इन तमाम को आपको ध्यान से सुनना होगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे रहते हैं और आप उसको नहीं पढ़ के सिर्फ बुक के क्वेश्चन को पढ़ते हो, इम्तिहान में आपका मामला फंसता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है स्टूडेंट, दिल पर पत्थर रख के इसको सुनो, आपके हाथ में बहुत ही फायदा होगा। देखिए, महज 35 बरस की उम्र में, ये तमाम क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, महज 35 बरस की उम्र में मौलाना आजाद 1923 में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। कब हुए? मुंतखब हुए। अच्छा, सदर मुंतखब हुए 1923 में और सिर्फ 35 बरस, वो क्या है 35 बरस, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और आगे देखिए, इससे कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसी शख्स को नसीब नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह 1940 से 1946 तक के दौरान लगातार 6 वर्षों तक वह कांग्रेस के सदर रहे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन रहे थे? 60 ईयर्स, 6 वर्ष तक आप करे सदर रहे। उसके बाद इतने दिनों तक मुसलसल कांग्रेस की सदारत भी किसी एक शख्स के हिस्से में नहीं रही। मौलाना की सदारत के दौरान भारत छोड़ो तहरीक और कैंपटी मिशन के वाक़यात हुए। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बोलते हैं शिक्षा मंत्री को, क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री को बनाए गए। और अपनी वफात 22 फरवरी 1958 तक उस ओहदे पर कायम रहे। जी स्टूडेंट, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ उस वक्त तक वजीर तालीम पर ये मौजूद रहे, फायज रहे। उस दौरान वजीर आजम के मुल्क से बाहर रहने के मौका से वह इंचार्ज और वजीर आजम के तौर पर भी काम करते रहे। जी स्टूडेंट, वजीर तालीम की हैसियत से उन्होंने मुल्क में तालीम का जो जदीद ढांचा कायम किया वही कमोबेश आज भी तरक्की पा रहा है। मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदान या खतीब नहीं थे, उन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ यादगारें छोड़ी हैं। तज़किरा खुदनविश्त, तर्जुमान कुरान, 3 जिल्दें, इंडोनेशिया, फ्रीडम और गुबार खातिर ऐसी किताबें हैं जिनके बदौलत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक साहिब तर्ज अदीब और मुनफरिद नसरनगार तस्लीम किए जाते हैं। उनके खुतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हो चुके हैं। जी स्टूडेंट, ये उनकी हालात ज़िंदगी रहे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आपको 1 से 2 बार बार पढ़ना होगा, जब जाके आपके जहन में बात आएगी। आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं वो चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर आपकी किताब में आते हैं। आप बताइए के नाम से जिसको आपको पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर मेन बुक है तो मेन बुक को आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं वो तमाम क्वेश्चन जो आपकी किताब के लिए आपको पढ़ने का बहुत जरूरी है। देखिएगा, आप चैप्टर 11 के पेज नंबर 109 में वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए, सवाल में है, सवाल नंबर 1, गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? उसका सही जवाब होगा गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक 1942 के जमाने की क्या है? तसनीफ है। सवाल नंबर 2 में है, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? ये क्वेश्चन जबरदस्त है। गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं ये स्टूडेंट? तो आप जवाब देना होगा गुबारे खातिर में 24 खतूत है। कितने हैं? 24 खतूत है। सवाल नंबर 3 में है, सिद्दीक मुकर्रम कौन है? सिद्दीक मुकर्रम कौन है? इसका जवाब देखिए, लिखा होगा सिद्दीक मुकर्रम कौन है? सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। सवाल नंबर 4 में, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो जी स्टूडेंट, उसका सही जवाब है किला अहमदनगर के जेल में। किला अहमदनगर के जेल में। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, मौलाना आज़ाद की 3 किताबों का नाम बताइए। आपको याद करना होगा मौलाना आज़ाद की 3 किताब के नाम। नंबर 1 गुबारे खातिर, नंबर 2 इंडिया विंस फ्रीडम और नंबर 3 में है आपको तर्जुमानुल कुरान। ये उनकी किताबें हैं। तो सवाल नंबर 6, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ये स्टूडेंट आपको 2 चीज याद करना होगा। अगर पूछता है किस जगह पैदा हुए तो आप मक्का मुकर्रमा लिख सकते हैं, और किस मुल्क में है तो आपको सऊदी अरब लिखने में कोई नुकसान नहीं है। आप सऊदी अरब, ये देश के नाम पूछता है, मुल्क का तो आप लिख सकते हैं सऊदी अरब में, और पूछता है किस मकाम पर पैदा हुए तो आपको मक्का मुकर्रमा लिखना है।
अगर देखते हैं सवाल नंबर 7 में मौलाना आजाद का वसाले से वफात किया है, यानी कब उनका इंतकाल हुआ स्टूडेंट, उसका राइट जवाब है 1958 है जो उनका इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 8 में देखते हैं मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए। तमाम चीजें आपको पीछे आ चुका है कि नहीं आ चुका, ये आपको दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए, पुख्ता तौर पर किताब में है। इसका राइट जवाब आपको है 35 साल की उम्र में। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 9 में मौलाना आजाद के 3 अखबारात का नाम बताइए। देखिए लिसानुस्सिद्क 1, नंबर 2 में है अल बलाग, नंबर 3 में है अल हिलाल, ये उनके अखबार का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 10, मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे, इसका सही जवाब है कि चीन की चाय पीते थे। जी स्टूडेंट, चीनी चाय पीते थे। भाई अब देते हैं आपको वो क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर है और ये तमाम बुक से पढ़ करके चैप्टर्स निकाला गया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और इम्तिहान में आपका इसका रिवीजन भी हो जाए। देखिए सवाल नंबर 1 में है मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है। मौलाना अबुल कलाम का असल नाम क्या है, इसका राइट सही जवाब होगा बे मुहिउद्दीन अहमद, मुहिउद्दीन अहमद। सवाल नंबर 2 में है कि अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, 3 विकल्प देख रहे हैं, इसमें सही जवाब है बे मक्का मुकर्रमा। कहाँ पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में। देखते हैं सवाल नंबर 3 में अबुल कलाम के वालिद का क्या नाम है। मौलाना अबुल कलाम के वालिद क्या नाम है, इसका सही जवाब क्या आपको है, ऑप्शन जी होगा, यानी कि खैरुद्दीन। क्या है, खैरुद्दीन नाम उनका वालिद साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में अबुल कलाम के तारीखी नाम क्या है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा जीम फिरोज बख्त। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में अबुल कलाम कितने वर्ष के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ऑप्शन अलिफ में देख रहे हैं 17 और बे में 15 और जी में 18। इसका सही जवाब होगा बे 15 वर्ष की उम्र में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 6 देखते हैं अबुल कलाम ने पहला रिसाला कब निकाला था और नाम क्या था। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा जीम, क्या होगा, जीम क्या है 1903 में निकाला था, लिसानुस्सिद्क। अब देखते हैं सवाल नंबर आपको 7 में अबुल कलाम की शादी कब हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद की शादी कब हुई। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बे, ऑप्शन जी देख रहे हैं, इसका राइट जवाब होगा बे होगा 1906-7 में इनकी शादी हुई। देखते हैं सवाल नंबर 8 में अबुल कलाम आजाद की शादी किससे हुई। जी स्टूडेंट, विकल्प देख रहे हैं, नंबर ए अलिफ में है सुल्ताना बेगम, बे में हबीबा बेगम और जी में है जुलेखा बेगम। तो सही जवाब होगा आपको सुल्ताना बेगम से, अलिफ से होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या है, जी में। क्या है, जी में, जुलेखा बेगम से। जी स्टूडेंट, क्या होगा, जुलेखा बेगम, यानी कि जी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में अबुल कलाम के वालिद का इंतकाल कब हुआ। अबुल कलाम के वालिद का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जी 1908 में उनका इंतकाल हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि अबुल कलाम ने अखबारात अल हिलाल कब निकाला। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना अखबार अल हिलाल कब निकाला। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बे होगा 1912 में निकाला था। देखते हैं सवाल नंबर 11 में कि अखबार अल हिलाल कहाँ से निकला। जी स्टूडेंट, अलिफ रांची, बे दिल्ली, जीम कलकत्ता। सही जवाब होगा आपको जीम कलकत्ता से निकला था। देखते हैं सवाल नंबर 12 में अल बलाग अखबार कब निकला। अल बलाग अखबार कब निकला। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा जीम होगा 1915-16 में निकला था। देखते हैं सवाल नंबर 13 में अबुल कलाम आजाद को हुकूमत वक्त ने सदर से क्यों निकाला। सदर से क्यों निकाला, जवाब है अल बलाग अखबार निकालने की वजह से, चूंकि उनकी हुकूमत में इनके अंग्रेजों के खिलाफ बात थी इसलिए उनको उसको निकाला था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में अबुल कलाम आजाद को कितने बरस तक नजरबंद किए गए। ऑप्शन अलिफ में 40 बरस 40 महीना और बे में 44 महीना और जी में है 45 महीना। स्टूडेंट, राइट जवाब होगा बी होगा, यानी कि बे में 44 महीना उनको नजरबंद किया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 15 में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर बनाए गए यानी कितनी उम्र में। ऑप्शन अलिफ 1925, ऑप्शन बे 1924, ऑप्शन जी 1923। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा जी होगा 1923 में इनको कांग्रेस का सदर बनाया गया था। ये स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 16 में अबुल कलाम कांग्रेस के सदर बने तो उम्र क्या थी। ये स्टूडेंट, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर बने तो उम्र क्या थी। इसका राइट आंसर देखने के लिए होगा जी, यानी कि 35 बरस की उम्र में सदर बनाए गए थे। तो सवाल नंबर 17 में अबुल कलाम आजाद कितने बरस के तक सदर रहे। अलिफ 7 साल तक,
बे 4 साल तक, जीम 6 साल तक। स्टूडेंट सही जवाब होगा आपका जीम, 6 साल तक सदर बने रहे थे। तो सवाल नंबर 8 में 18 में आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन है? इसका राइट जवाब जीम अबुल कलाम आजाद, आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। देखते हैं सवाल नंबर 19 में अबुल कलाम आजाद का इंतकाल कब हुआ? जी स्टूडेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन अलिफ में 23 फरवरी 1998, ऑप्शन बी में 22 फरवरी 1978, ऑप्शन जी में 22 फरवरी 1958। इसका राइट आंसर होगा जी, यानी कि 22 फरवरी 1958 में इनका इंतकाल हुआ। जी स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चंस रहे जो हमने आपको दिया। स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हमारी काबिज खिदमत को अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर साथियों में शेयर करना और उनको बताना कि आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।